नमस्कार। आज जो है हम लोग मैथ का एक आसान सा चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जहाँ से टेट और सी टेट में जो है 1 से 2 नंबर हर साल जो है पूछ लेता है। तो आइए आज देर न करते हुए वीडियो शुरू किया जाए। देखिए, पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हमको प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये जानने की ज़रूरत है। तो 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक होती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कुल मिला के प्राकृतिक संख्या में 0 बढ़ जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आइए जाने। समस्त ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 0 भी रहेगा, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक, और माइनस में -1 -2 -3 -4, ये अनंत तक यदि रहेगा, ये दोनों आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब एक पूर्ण संख्या हो, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। देखिए 0 भी पूर्ण संख्या है, तो 0 हर जो है भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए। इसके उदाहरण देख लिया जाए। 1 2 3 -2 -7 -9 1/2 3/4 -7/9 22/7, ये सभी परिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए 1 है तो 2/2 1 को लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, कट के 1 हो जाएगा। 4 2 है तो 2 को 4/2 लिख सकते हैं, और वो कटने के बाद 2 हो जाएगा। तो भिन्न के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया जाए। तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ PQ पूर्णांक हो तथा Q इक्वल टू नॉट 0 जो है Q नहीं होना चाहिए। यहाँ कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8, और पाई का जो चिन्ह है ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। यही कड़ी में यदि 4 दे दे तो 4 बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वो जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यदि पाई का चिन्ह दिया है, पाई का चिन्ह दिया है तो अपरिमेय संख्या, और पाई का मान दिया रहेगा तो परिमेय संख्या। इसको ध्यान देंगे। अगला जो है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के बारे में जाना जाए, परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या मिल करके वास्तविक संख्या बनाती, जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, दोनों मिलके वास्तविक संख्या कहलाती। आइए कुछ आगे और भी जाना जाए। आगे है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। आइए विषम संख्या के बारे में जाना जाए। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जिस संख्या में न जाए वो विषम संख्या कहलाती है। 1 हो गया, 3 5 7, 7 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब जो है हम लोग भाज्य संख्या जानेंगे। वह संख्या जो स्वयं से कटे तथा 1 से कटे, किसी दूसरी संख्या से न कटे, भाज्य संख्या कहलाती। कहने का मतलब वह संख्या जो अपने से कट जाए, 1 से कट जाए, और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। 4 2 से कट जाएगा, 6 जो है 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब वह संख्या
जो अपने से भी कट जाए, एक से भी कट जाए और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में आइए जाना जाए। वह संख्या जो स्वयं से कटे तथा एक से कटे और अन्य किसी संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा है जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, अपने से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब 9 नहीं होगा, 9 3 से कट जाता है। जैसे 2 को देख लीजिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। आइए कुछ प्रश्नों को जाने हम। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 1 होती है, 1 से शुरुआत होता है प्राकृतिक संख्या का। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और सभी ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या क्या कहलाते हैं? तो सभी ऋणात्मक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। निम्न में से परिमेय संख्या कौन है? कर्ण में 3, कर्ण में 2, कर्ण में 4 और कर्ण में 5। तो इसमें 4 देखिए बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब देखिए अगला है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है 22/7, ये पाई का चिन्ह दिया है। और इसके बाद जो है हमारा 3 दिया है, -4 और माइनस कर्ण में 9, कर्ण में 9 बाहर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है ये सबको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। पाई का चिन्ह जो है आपका अपरिमेय संख्या, पाई का मान दिया रहेगा तो परिमेय संख्या, इसको ध्यान देंगे। अगला हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या कहलाती है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्या कहलाती है। आइए एक आध दो क्वेश्चन और जाने हम लोग। देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे बहुत छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसको ध्यान दीजिए, गलती से हम लोग 2 लगा देते हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वो किसी अन्य संख्या से कट जाए। तो 2 जो है सिर्फ 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 4 2 से कट जाता है, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बस आज की वीडियो में इतना ही है। आइए इस वीडियो का आप लोग अध्ययन करिए और यहाँ से जो है 1 से 2 नंबर आपका टेट सीटेट में जरूर फंस सकता है। ये आसान जानकारी है, पहले से भी आप लोग पढ़े हैं, लेकिन यदि छूट गया है तो आप भूल सकते हैं। एक बार इसका जरूर रिवीजन कर लें। बस, धन्यवाद।